स्वागत कीजिए। मैं अपनी बात लगभग रख चुका हूँ। मेरे अजीज साथियों, राजद सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि ये एक जज्बा है, एक जुनून। नए अज़्म इरादे के साथ जनता के समस्या का समाधान लेकर नौजवान राजद लीडरशिप जनता के बीच मौजूद है। अल्पसंख्यकों और वंचितों के साथ खड़े होकर सम्मान और सामान अवसर का वादा किया। सम्मान समारोह का शुभारंभ करते हैं। 1990 के प्रथम चुनाव में लालू जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि यदि मेरी सरकार बने तो हम समानता का अधिकार पूरे बिहार में दूंगा। अगर धरती का भगवान होता है तो मेरी समझ से वो डॉक्टर है। डॉक्टर ही एक ऐसा पेशा है। जो आयोजन किया गया है, मैं तहे दिल से जनाब सैयद शाहरुख हसन साहब को राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश की ओर से तहे दिल से को मुबारकबाद देता हूँ। और डबल इंजन की सरकार राज कर रही है, उन पार्टियों को इस बार चंपारण की धरती से, बापू की धरती से इस बार उठा दिखना है। हम लोग एजुकेशन में स्कूल पे ध्यान देंगे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, उसके बाद हर हॉस्पिटल में दवा मिलेगी। जिस तरह से गरीबों, दलितों, पिछड़ों के अधिकार को सीमित किया जा रहा है, अगर अपने समाज को अगर आपने जगाने का काम नहीं किया तो वह गुम दूर नहीं। वो सेकुलर सोच करते हैं, जिनको प्रखंड अध्यक्ष को इस मैदान में इसलिए उतरना पड़ा है कि हम लोग जानते हैं कि भाजपा पार्टी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। ऐसे सरकार बनाने में हिस्सेदारी करें जो सरकार न्याय की बात करती हो, जो प्रदेश की उन्नति की बात करती हो। लेकिन लालू यादव ने यह समझा कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन मानवता की रक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। चिकित्सा प्रकोष्ठ है, ये आप समाज के सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति माना जाता है। मरीज आपको भगवान के रूप में देखता है। स्वागत कीजिए। मैं अपनी बात लगभग रख चुका हूँ और अब आने वाले लोग जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मोहित यादव प्रेसिडेंट हैं, वो भी आ रहे हैं साथ में। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ताली में कभी नहीं। हेलो Ladies and gentlemen, दीदियों, सज्जनों, अजीज साथियों, तैयार हो जाइए। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो आज शाहजहां हाट हॉस्पिटल में प्रस्तुत किया जा रहा है, इंशाअल्लाह यहाँ से आप खूबसूरत मैसेज, एक बेहतरीन पैगाम लेके घर को लौटेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। रब्बे सिले सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया
और जिसकी हाकिमियत और बादशाहत पूरे आलम में गालिब है और जिसने हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क अदा किया और इस मुल्क की मिट्टी की मोहब्बत हमारे दिलों में उतार दी। मैं माहिर हसन आज के इस कार्यक्रम की निजामत करते हुए मेरे लिए बड़े ही शर्म और फख्र की बात है। इसके लिए मैं आप सबका मशहूर मेरे भाइयों, सबसे पहले आप तमाम हजरात का खैर मकदम करते हैं। मौजूद मुअज़्ज़ज़ हजरात जनाब डॉक्टर शमीम अहमद साहब विधायक नरकटिया, पूर्व विधि मंत्री जनाब डॉक्टर मोहित कुमार यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ जनाब इनामुल हक साहब, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल जनाब डॉक्टर शाहरुख हसन साहब, डायरेक्टर शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल, जिला अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ जनाब संतोष कुमार यादव जी, प्रदेश उपाध्यक्ष, तमाम हजरात का मैं खुशामदीद करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और बहुत ही ज्यादा वेलकम करता हूँ। मेरे अजीज साथियों, राजद सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि ये एक जज्बा है, एक जुनून। राजद ये इंसाफ की पुकार है, ये भाईचारा और मोहब्बत की मिसाल है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का पहचान है, अंधेरे में रोशन एक मशाल है, बुजुर्गों की दुआ है राजद, बिहार की ताकत है राजद। अंत में मैं यही कहूंगा कि शेर की दहाड़ है राजद, हम हिंदुस्तानियों की जान है राजद। मेरे मोहतरम भाइयों, अजीज साथियों, देश के सम्मानित नागरिकों, आज हम सब यहाँ सिर्फ एक नियुक्ति का, एक अपॉइंटमेंट का जश्न नहीं मना रहे हैं, बल्कि इंसाफ, तरक्की और बराबरी का जश्न मना रहे हैं, जो राजद के मूल सिद्धांतों में से एक है। सबसे पहले मैं डॉक्टर शाहरुख हसन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, जिन्हें आज का जिला अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ के अहदे के लिए मुकर्रर किया गया है। इल्म, हमदर्दी और फर्ज की अहमियत से लैस होकर उन्होंने देश के अजीम तिब्बी इदारों में अपने खिदमत को अंजाम दिया, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली, यहाँ तक के चीफ मेडिकल ऑफिसर भी चुने गए जामिया मिलिया इस्लामिया में, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। जहां भी रहे उनका यही यकीन रहा कि डॉक्टर का असल कामयाबी सेहतियाब दिलों में और उम्मीद से भरे घरों में झलकता है, यानी कि आशा से भरे परिवारों में दिखाई देता है। हकीकत तो यही है कि उनका दिल हमेशा अपने घर की ओर खींचता रहा। अपने लोगों की खिदमत के जज्बे ने उनको मोतिहारी वापस लाया, जहां उन्होंने शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल कायम किया, और ये वही जगह है जहां आज हम सब जमा हुए हैं। जो कभी एक ख्वाब था, आज अनगिनत मरीजों के लिए जीवन रेखा बन चुका है, जिन्हें इलाज के लिए पहले काफी दूर जाना पड़ता था। यहाँ इज्जत और इलाज साथ साथ चलता है और खिदमत मर्तबे से बुलंद हो जाती है। आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर शाहरुख हसन राजद के प्लेटफॉर्म से भी अपने पेशे के उस अजीम रिवायात को और ज्यादा जज्बे और वल्वले के साथ आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह उन्हें कुव्वत, इखलास और कामयाबी अता फरमाए ताकि इंसानियत की खिदमत जारी रख सके। आमीन। अजीज साथियों, राजद सिर्फ एक पार्टी नहीं, ये सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का आंदोलन। चंपारण ने भारत को पहला सत्याग्रह दिया और आज राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से ये भूमि न्याय की नई आवाज दे रही है। 5 जुलाई 1997 को बनी राजद ने पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और वंचितों के साथ खड़े होकर सम्मान और सामान अवसर का वादा किया। चंपारण और मोतिहारी में राजद का संकल्प
बेहतर सड़कों, आधुनिक स्वस्थ सुविधाएं जैसे शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल और स्थानीय रोजगार में साफ दिखाई देता। पार्टी के मूल मूल्य सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और गरीबों का उत्थान इस धरती पे गांधी जी के संघर्ष की गूंज के समान है। माननीय तेजस्वी यादव जी का विजन है कि कोई भी बिहारी, विशेष करके चंपारण का युवा, रोजगार के लिए पलायन न करे और बिहार का विकास सबका साथ हो। आज का ये शाम केवल नेताओं के लिए नहीं बल्कि राजद के उस जन चेतना का सम्मान। राजद हमेशा वक्फ संपत्तियों की हिफाजत, संविधान के लिए खड़ा होना, हर दबे कृष्णों की आवाज बन। ये पार्टी महिलाओं, मजदूरों, दलितों और पिछड़ों की अधिकार की मिले। तो आइए आज संकल्प लें कि हम सब राजा के झंडे तले एकजुट रहेंगे और समानता, भाईचारा और विकास की मशाल को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। शुक्रिया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं एक ऐसे शख्स को जिन्होंने हमें अपने अल्फाज और अमल से मुतासिर किया। वेलकम जनाब सैयद मोहम्मद हसन साहब, HR डायरेक्टर, अध्यक्ष तहरीक अंजुमन इस्लामिया। आइए और अपने ख्यालात से हम सबको रूबरू कराएं। एक बार सर के लिए ताली मार दीजिए जोर से प्लीज। माननीय विधायक नरकटिया डॉक्टर शमी मोहम्मद साहब, प्रदेश अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर मोहित कुमार यादव जी, प्रदेश सचिव माइनॉरिटी इनामुल हक साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी, प्रदेश उपाध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ प्रोफेसर संतोष कुमार यादव जी, सचिव चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज अहमद साहब और मीडिया के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक फैमिली, हम बाकी तमाम हजरात को यहाँ मौजूद हैं उनको खुशामदीद कहते हैं, अभिनंदन कहते हैं। चंद अल्फाज राजद के सिलसिले में। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। आज के इस नए दौर में नए संकल्प और नए अज़्म इरादे के साथ जनता के समस्या का समाधान लेकर नौजवान राजद लीडरशिप जनता के बीच मौजूद है। मैं तहरीके वतन के सदर की हैसियत से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और डॉक्टर शाहरुख हसन को राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ने पर तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं और धन्यवाद कहते हैं यहाँ पर मौजूद तमाम राजद परिवार को, खुसूसन राजद लीडर माननीय तेजस्वी यादव जी और डॉक्टर मोहित कुमार यादव जी को, जिन्होंने डॉक्टर शाहरुख हसन को पूर्वी चंपारण के मेडिकल जोन का प्रेसिडेंट करार दिया। चंद ही सेकंड बाद इस ओहदे से सम्मानित करने वाले हैं। ये उनका एक ऐसा निर्णय है जो आने वाले दिनों में ऐतिहासिक निर्णय कहलाएगा। राजद लीडर माननीय तेजस्वी जी ने 12 अपने बयानों में बिहार प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और जनता की जरूरतों और मांगों को पूरी करने का अहद इरादा जाहिर किया है। उसी अहद इरादा पर हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक यानी इम्तियाजी खुसूसियत ये है कि उसके अंदर यंग एंड एनर्जेटिक लीडरशिप मौजूद है। यही वजह है कि नौजवान वोटर्स एक बड़ी तादाद में राजद से जुड़ रहे हैं। ये एक तेजस्वी मैजिक है जिसने नई जनरेशन के अंदर एक नया हौसला, नई हिम्मत और उम्मीद की एक नई किरण पैदा कर दिया है।
इस टीम मैजिक के अंदर लोगों को अपना रोशन मुस्तकबिल और कामयाब फ्यूचर दिखाई दे रहा है, जो अब बहुत दूर नहीं रह गया है। डॉक्टर शाहरुख हसन का परिचय पेश खिदमत है। डॉक्टर शाहरुख हसन एक कामयाब कार्डियोलॉजिस्ट हैं। मुताबिक पेचीदा कार्डियो केसेस का इलाज निहायत सफाई और खूबसूरती के साथ अंजाम दिया है। वो शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल के रूहे रवां हैं। वो अपने मेडिकल प्रोफेशन के अलावा गांव और शहर और जमीन से जुड़े एक डायनामिक पर्सनैलिटी के मालिक हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद उनके राब्ता में है। जमीन जायदाद की मिल्कियत और खेती बाड़ी की सरगर्मियों की वजह से मोतिहारी और मोतिहारी के चारों तरफ लोग डॉक्टर शाहरुख से जुड़े हुए हैं। पूर्वी चंपारण के 12वें विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर्स लॉबी के अलावा आम जनता से भी राब्ता मजबूत है। अक्सर व बेशतर मेडिकल कैंप के सिलसिले में लोगों से मिलना जुलना रहा है और फिर ये एक रिश्ता बन गया है। ये सब मिलकर मैन पावर की एक बहुत बड़ी ताकत है, जो डॉक्टर शाहरुख के लिए एक बड़ा एसेट है। डॉक्टर शाहरुख हसन उस अजीम हस्ती सैयद जवाद हुसैन की पोती के साहबजादे हैं, जो एक मशहूर और मारूफ जमींदार थे। आज भी रानी कोठी उनकी शान की यादगार है। सैयद जवाद हुसैन मरहूम का प्रोडक्टिव एंड प्रोग्रेसिव अप्रोच और मजबूत अज़्म इरादा डॉक्टर शाहरुख के अंदर भी दिखता है। डॉक्टर साहब ने ANU से मेडिकल साइंस की तालीमी फरागत के बाद मशहूर मारूफ हॉस्पिटल्स में बरसों काम किया, जैसे अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली एंड यूपी, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली, मुख्तार अंसारी हेल्थ सेंटर, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली, JN मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अलीगढ़। इन तमाम मेडिकल इंस्टीट्यूशन से डॉक्टर शाहरुख ने जो तजुर्बात हासिल किए, वो उनके अंदर तिब्बी महारत पैदा करने तक ही महदूद नहीं रहे, बल्कि लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती बहाल करने में एक बड़ा रोल अदा किया और उनकी शख्सियत की मजबूती में कई गुना इजाफा किया है। आज राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ने के बाद एक नया अप्रोच, एक नया प्लान और एक नया चैलेंज डॉक्टर शाहरुख हसन के सामने है, लेकिन वो एक मजबूत हिम्मत व हौसला के इंसान हैं, इसलिए इस चैलेंज को भी पार कर जाएंगे। और अब हमारे दिलों में यही संकल्प और कामना है कि राजद मिशन के बानी और मांझी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी सेहतयाब और सलामत रहें और उनका साया राजद पर बना रहे और उनके कमांडर तेजस्वी यादव जी के कमांड और लीडरशिप में हम सब मुत्तहिद होकर राजद को जितनी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं जरूर ले जाएं, लोगों का एतमाद और भरोसा जीतें। हम कहाँ रुकते हैं अर्शो वर्ष की आवाज से, हमको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज से। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद मोहम्मद हसन साहब, दिल को और रूह को सुकून अता करती है और नई दिशा देती है। अब हम गर्व के उस पल की ओर बढ़ते हैं जिसे आज हम इतिहास के उन पन्नों में दर्ज करना चाहेंगे, जहां हम खिदमत और क़यादत के जज्बे को सलाम पेश करते हैं, सम्मान समारोह का शुभारंभ करते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ गया है। अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ के सामने आए, आगे आए। मेमेंटो और हमारी पार्टी की पहचान राजद का खर्चा भेंट किया जाएगा। हम मंच पे उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों से भी निवेदन करते हैं कि वो एक साथ आए और डॉक्टर शाहरुख हसन को
शुभकामनाएं दें, बधाई दें, दुआएं दें और इस ऐतिहासिक पल को यादगार तस्वीरों के रूप में संजो लें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। ये पल हमारे लिए गर्व, एकता और सम्मान का प्रतीक है। कैमरामैन से भी निवेदन है कि आप लोग इस पल को अपने कैमरे में कैप्चर कर लें। यही वो पल है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। यही वो पल है जो हमारे दिलों की ठंडक है और हमारे आंखों का सुकून है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शमीम अहमद साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहित कुमार यादव जी का, बहुत बहुत शुक्रिया मंच में उपस्थित तमाम अतिथियों का, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर शाहरुख हसन इस ओहदे को बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे और जिस कार्य काम को वो कर रहे हैं उसको और भी मजबूती के साथ, वक़ार के साथ करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। भाग्य नारायण यादव जी को कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात को जनता के सामने पेश करें। बहुत ही उत्तम समय मुझे लगता है कि मैंने अपने राजनीति की लंबी जीवन यात्रा में चिकित्सा प्रकोष्ठ की पहली बैठक मैंने देखा और मुझे बहुत ही खुशी, मैंने आई कैनॉट बी डिस्क्राइब टू हाई द फीलिंग। मैं अपनी खुशी को शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता जो आज देखने को मिला। मंच पर के विद्वान सभी वक्ता साथी का नाम को बताएंगे, लेकिन मैं दो शब्द आप लोगों के बीच में रख लेना चाहता। इस देश और दुनिया में राष्ट्रीय जनता दल का अर्थ ही लालू प्रसाद यादव होता है। इस देश और दुनिया में न कोई लालू दूसरा जन्म लेगा, न लालू कोई दूसरा होगा। भाइयों, मैंने उस लालू जी के नजदीक से उस व्यक्ति को हम सब लोगों ने देखा। 1990 के प्रथम चुनाव में लालू जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि यदि मेरी सरकार बने तो हम समानता का अधिकार पूरे बिहार में दूंगा। लालू प्रसाद यादव इज द फर्स्ट मैन हु इज द पर्सन स्टार्ट टू ह्यूमन पॉलिसी इन बिहार। वो व्यक्ति बिहार में पहला व्यक्ति था जिन्होंने ह्यूमन पॉलिसी शुरू किया। गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, लाचार, बेबस, खेत खलिहान, चौक चरवाहा, मूस पकड़ने वाले, चूहा पकड़ने वाले, अल्पसंख्यक भाइयों, तुम भी वीडियो सीओ के नजदीक कुर्सी खींच कर बैठो। समता का अधिकार लालू यादव ने दिया। उस लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल की मूल इकाई का एक पार्ट है चिकित्सा प्रकोष्ठ, जिसकी बैठक मोतिहारी जिला में हो रही है। चिकित्सा के क्षेत्र बहुत सारे शाहरुख बाबू यहाँ के जिला अध्यक्ष होने में इनको लाख लाख बधाई देता हूँ। इनके चेहरे ही बता रहे हैं कि बहुत मॉर्निंग सोच दी डेट, ये होनहार व्यक्ति हैं। लेकिन मैं इनसे आग्रह करूंगा, जितने भी प्रकोष्ठ के इकाइयां हैं उसमें एक चिकित्सा प्रकोष्ठ भी। आप चिकित्सा के क्षेत्र में, हम लोग राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत सारे लोगों का आदाब प्रणाम पार्टी चुनाव में या उसके पहले जोड़ घटाव पार्टी में हो नहीं हो करते हैं। एक चिकित्सक यदि मन में ये ठान ले तो मैं समझता हूं कि बिहार का 1% वोट का बढ़ोतरी, हमारे प्रतिशत वोट का 1% वोट का बढ़ोतरी चिकित्सक प्रकोष्ठ से हो सकता है, जो हमारी सरकार बनने के लिए निर्णायक सिद्ध होगा। मैं शाहरुख बाबू से निवेदन करूंगा, अपने चिकित्सीय कार्यक्रम के अलावा कुछ समय निकालकर जरूरत पड़े तो हम लोगों से भी सहयोग लेकर चला जाए, या मोबाइल से हो या मुलाकात करके हो। मेजर से मेजर, ज्यादा से ज्यादा चिकित्सक लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए, जिसका परिणाम हम लोगों के लिए बेहतर होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले
स्पीकर को बुलाने से पहले मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां पेश करना चाहता हूं। मुलाहिजा फरमाइए और उस पर अमल करिए। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में चार चार लगाते रहेंगे, गर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए मोहतरमा शशिकला मैडम का, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा विभाग। धन्यवाद। आज इस खुशनुमा माहौल में उपस्थित आदरणीय माननीय विधायक शमीम साहब जी, डॉक्टर मोहित यादव जी प्रदेश उपाध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ, डॉक्टर संतोष कुमार जी, डॉक्टर अशोक जी, इनामुल हक साहब, भाग्य नारायण यादव जी, डॉक्टर शाहरुख हसन जी और सैयद महमूद हसन जी। पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ यहाँ नवनिर्वाचित हमारे जिला के अध्यक्ष डॉक्टर शाहरुख हसन जी का। ये एक ऐतिहासिक पल है और चिकित्सा प्रकोष्ठ की ये पहली बैठक है। जैसा कि पहले के वक्ता बताए हैं कि यह अजीब अनुभव है चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक। यूँ कहा जाए, अभी अनाउंसमेंट जो हमारे वन संचालक जी कहे थे कि चिकित्सा विभाग ऐसा विभाग है जिसमें बहुत सारे काम होता है, बहुत सारे भर्तियाँ होते हैं, बहुत सारे रोजगार मिलते हैं, प्राइवेट हो या सरकारी हो। जितने स्टाफ हम यहाँ हॉस्पिटल में देखते हैं, प्राइवेट हो या सरकारी, वैसा कहीं और भी नहीं देखने को मिलता है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे डॉक्टर जो होते हैं, मेरी समझ से शायद ऊपर वाले के बाद अगर नीचे अगर किसी का जगह है, कोई अगर धरती का भगवान होता है तो मेरी समझ से वो डॉक्टर है। डॉक्टर ही एक ऐसा पेशा है, डॉक्टर ही एक ऐसे माध्यम है जहाँ हम जैसे मरीज या फिर अन्य मरीज रोते हुए जाते हैं और दुख हॉस्पिटल में देखकर या डॉक्टर उन्हें दुख से मुक्त कराकर हंसाते हुए फिर घर वापस भेजते हैं। समाज में क्या कहा जाए, जितना स्थान कम है बहुत बहुत अधिक है, शब्द नहीं है इन डॉक्टर साहब लोग के बारे में बोलने के लिए। और आज इस जिले का भार उनके कंधों पर आया है और हमारी समझ से ये है कि ये बहुत ही उम्दा किस्म से काम करेंगे और बहुत आगे बढ़ाने के, राजद परिवार के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वह एक ऐसा नेता है जिन्होंने अपने कार्यकाल में गरीब, शोषित, वंचितों को आगे लाने का राह दिखलाया। उन्होंने ये बताया समता समानता का अधिकार शोषित वंचितों को रखा और आगे लाने का काम किया और समाज में सामाजिक न्याय की परिभाषा और कानून जो लागू किया है वो हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव ने। अभी वोटर लिस्ट से नाम काटने का ये भी काम चल रहा है, बोर्ड पर भी ये लोग जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन राजद मजबूती के साथ वो हम लोगों जैसे लोगों के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। और हम लोग का भी ये दायित्व बनता है कि हम लोग पूरे राजद परिवार का सहयोग करें। हम लोग ये न समझे कि हम अलग हैं, हम सभी वो कोई प्रकोष्ठ हो कहीं भी हम हैं, लेकिन हम लोग बस राजद परिवार है, राजद परिवार के सभी सदस्य हैं। इस बात को मानना है और आने वाले दिनों में ये इतने मजबूत हो जाए, इतने मजबूत हो जाए कि किसी का भी कोई दाल नहीं गले और हम लोग एक साथ मजबूती के साथ खड़ा हुए, कंधे से कंधे मिला करके। मैं डॉक्टर अशोक यादव जी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आने का ये सौभाग्य दिया। मैं इसे सौभाग्य ही समझती हूँ कि यहाँ मैं डॉक्टर और आप जैसे सज्जन व्यक्तियों के बीच में हूँ और कुछ कहने बोलने का मौका मिला है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद
देती हूँ इस आयोजनकर्ता को और अपना मैं बधाई देती हूँ यहाँ नवनिर्वाचित अध्यक्ष हमारे शाहरुख हसन जी को। उन्हें बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो और अपने काम को अंजाम दे, राजद परिवार को मजबूती से वो प्रदान करे। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा शशिकला मैडम, प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षा। आपकी उपस्थिति हमारे लिए गौरव की बात है। आपका साथ हमेशा रहनुमा बनकर रहा है। शुक्रिया। अब अगले स्पीकर की बात क्या कहना, उनका अंदाज ही बहुत ही निराला है। उम्मीद करते हैं कि वक्त का ख्याल रखते हुए वो खुद अपने ख्यालात से आप सबको मोहित कर लेंगे। आपकी अल्फाज में एकजुटता और मोहब्बत झलकती है। मोस्ट वेलकम जनाब इनामुल हक साहब, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल। प्लीज तशरीफ लाइए और अपने ख्यालात से हम सबको रूबरू कराएं। शुक्रिया। आज के इस आरजेडी सम्मान समारोह के नए अध्यक्ष जनाब शाहरुख हसन साहब, मंच संचालन कर रहे हसन साहब, मंच पर बैठे राष्ट्रीय जनता दल चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जनाब मोहित यादव जी, डॉक्टर संतोष यादव जी, डॉक्टर अशोक जी और इस जिले के नरकटिया विधानसभा के माननीय विधायक, माननीय पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम साहब, हमारे पुराने मित्र भागनारायण यादव जी, सैयद महबूब हसन साहब, अमानुल्लाह साहब, इम्तियाज साहब और नूरी साहब। चूँकि आज का ये सम्मान समारोह जो आयोजन किया गया है, मैं तहे दिल से जनाब सैयद शाहरुख हसन साहब को राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल जिला की ओर से और अपनी ओर से तहे दिल से इनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपकी सलाहियत, आपकी काबिलियत चिकित्सा के प्रकोष्ठ में, क्षेत्र में इलाज मुआवजा के मैदान में जो आपकी सलाहियत है, उस सलाहियत का इस्तेमाल राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी आप इस्तेमाल करेंगे। आपके असर रसूख, आपकी सलाहियत का हम कदर करते हैं और चाहते हैं कि आप राष्ट्रीय जनता दल को दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ाने में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। पार्टी ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और आए हुए तमाम हमारे हाजरीन से मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अभी एक महीने से हम लोग मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं। चुनाव आयोग और भाजपा सरकार मिलकर पहले महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट बढ़ा करके जो है तो सत्ता हासिल किया। बिहार में एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि वोट घटा करके सत्ता में काबिज होना चाहता है। अभी आपको मालूम होगा कि 57 लाख वोटर बिहार में चुनाव आयोग के कहने के अनुसार कम हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 243 विधानसभा में लगभग 21,000 वोट एक विधानसभा में कम किया जा रहा है। चूंकि भाजपा और एनडीए सरकार को ये आभास है, ये उम्मीद है कि जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत लगाने के बाद, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के ताकत लगाने के बाद सिर्फ 12,000 वोट का अंतर रह गया था, उस वोट के अंतर को ये लाखों में बदलने की नापाक कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग आज भाजपा के कठपुतली बन के काम कर रहा है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि चुनाव आयोग आज वो स्वतंत्र संस्था नहीं रह गई, बल्कि भाजपा के एजेंट के तौर पर आपके यहाँ काम कर रहा है। और आपको सतर्क रहना होगा, होशियार रहना होगा कि हमारे घर का वोट कटे नहीं। आपको मालूम है कि बिहार से लगभग 20% लोग बिहार के बाहर रोजी रोजगार में काम करने जाते हैं। अब जब पंचायत का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है,
सभी काम काज को छोड़ करके अपने देश में अपने गांव पर आते हैं वोट करने के लिए, उनको इसी बहाने वोट से वंचित किया जा रहा है। तो हर आदमी अपने अपने जगह पर इस चीज का चेक इन करता रहे कि हमारे बगल का वोट, हमारे गांव का, हमारे बूथ का वोट कहीं कम तो नहीं हो रहा है, किसी का वोट कटा तो नहीं जा रहा है। आज की सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे और आपके ऊपर यही लगती है। पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे प्रदेश में कमेटी बना करके हर जिला और ब्लॉक में इसके लिए अभियान चला करके मतदाता जागरूकता, मतदाता बचाओ अभियान चलाया है, जो हमको अभी चलाने की जरूरत है। 1 तारीख को प्रकाशन होगा, इसके बाद फिर मोहलत मिलेगा कि आप जो है तो वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं होगा जुड़वाइए। तो हम ये चाहेंगे कि आप जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, सब लोग इस चीज को जहाँ भी जाए इस बात पर चर्चा करें कि चुनाव आयोग के मन के अंदर बेईमानी है, चुनाव आयोग के 60 एनडीए सरकार से है, हमारे वोट को चुराना चाहती है, वोट से वंचित करना चाहती है। तो हम जागरूक रहेंगे, हम वंचित नहीं रह सकते हैं, हर अपने मतदाता को बचा करके रहेंगे। मेरी चंद शब्दों के साथ बाकी और लोग जो बोलेंगे, मुझे ये अपील करनी थी। मुझे उम्मीद है कि आप इस अपील को लेकर के जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू तेजस्वी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इनामुल हक साहब, प्रदेश महासचिव राजद, और आपके सुझाव, आपके ख्यालात बिल्कुल वाज़ेह हैं और इस पर हम सब गौर भी करेंगे और आपके दिए हुए जो निर्देश हैं उसको मद्देनज़र रखेंगे और उसके लिए कोशिश भी करते रहेंगे। भाइयों, जिस शिद्दत से, जिस सुकून से आप लोग सुन रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। उनके लिए 3 पंक्तियाँ आपके सामने पेश करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। प्लीज वेलकम डॉक्टर इम्तियाज, प्रदेश सचिव राजद संगठन के मजबूत कड़ी, सम्मानीय जिला सचिव डॉक्टर इम्तियाज अहमद जी तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात से हम सबको रूबरू कराएं। शुक्रिया। नमस्कार साथियों, मोतिहारी के ऐतिहासिक संस्थान के जिला अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर शाहरुख हसन साहब को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ नए जिलाध्यक्ष बनने के लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मंच पे उपस्थित सारे नेतागण, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मोहित कटिया, विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर संतोष यादव जी, प्रदेश उपाध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर अशोक यादव जी, यहाँ पे उपस्थित सारे नेतागण, राजद सम्मान समारोह में शामिल तहे दिल से उनके हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जो चिकित्सा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल की है, राष्ट्रीय जनता दल शुरू से एक सेक्युलर पार्टी रही हुई है, गरीबों के, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की पार्टी रही हुई है, भाईचारा की बात करने वाली पार्टी है। हमारे बिहार के ऊपर 20 सालों से राज कर रहे हैं। जैसा पहले तो हमारे अंग्रेज राज किए, उसके बाद हमारे डबल इंजन की सरकार राज कर रही है। उन पार्टियों को इस बार चंपारण की धरती से, बापू की धरती से इस बार उठाव दिखना है और एक दिखाना है कि एक युवा आने चाहिए, युवाओं की सरकार होनी चाहिए। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक नए सोच वाले, एक नए युवा नेता है, उनको इस बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य दिया जाए। हाल ही में तो आपने देखा होगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे और हम लोग को चाय भी पिला के गए, वादा भी था, चीनी मिल चालू भी हो गई है, हम लोग चाय भी पी रहे हैं, मोतिहारी चीनी मिलों की चीनी भी उग रही है, हमारे किसानों के भी गाना लेके जा भी रहे हैं। इस सब बातों से समझ ही सकते हैं कि वो इतना कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, ऐसा झूठ बोलने वाले इंडिया में कोई है ही नहीं। इस चीजों के आप सभी को देखते हुए मैं
इस मोतिहारी की धरती को कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे युवा है, आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके अच्छी से अच्छी मतदाताओं से मुख्यमंत्री बनाए। वो मुख्यमंत्री जनता के मुख्यमंत्री होंगे, वो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। डबल इंजन की सरकारों के जैसा नहीं है कि जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते ही नहीं। इसी बातों से मैं अपनी बातों के विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज साहब, आपकी बातों में गहराई थी, आपकी बातों में सच्चाई थी, इससे कोई गुरेज नहीं कर सकता है। अब मैं आपके सामने बुलाना चाहता हूं जनाब डॉक्टर अशोक बरूक राय, और यहाँ अपनी बात रखें। माननीय चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मोहित सर, पूर्व लॉ मंत्री मिनिस्टर समीर साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे मित्र संतोष जी, प्रदेश सचिव डॉक्टर इम्तियाज जी, और हमारे नए जिला अध्यक्ष बने डॉक्टर सारिक हुसैन, सब लोगों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। और स्टेज पे बैठे हुए लोगों को भी, सब जो भी हैं और जो बाहर सुन रहे हैं हमारी बातों को, उन लोगों को भी नमस्कार। देखिए, हम डॉक्टर हैं, हम सभी डॉक्टर हैं, हम लोग नेता, ज़्यादा नेता नहीं, हम सिंपल बात करेंगे, फैक्ट की बातें करते हैं। तो हम एक जगदेव बाबू के नारा के साथ शुरू करना चाहेंगे। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की विचारधारा हमेशा सामाजिक न्याय की विचारधारा रही है। हिंदू मुस्लिम भाइयों को एकता बना रहे, इसकी विचारधारा रही है। हमारे नेताजी माननीय लालू जी हमेशा दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, बैकवर्डों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ाई लड़ा, जिसके कारण आप लोग देख रहे होंगे कि उनके साथ भाजपा वो किस तरह की बिहेव कर रही है। 3 पॉइंट रखेंगे आप लोगों के सामने। मेरा टॉपिक है 1990 का पहले का बिहार, और दूसरा है 1990 का बाद का बिहार, और तीसरा है 2005 के बाद का बिहार। आप लोग सब लोग सुने होंगे कि जालियांवाला हत्याकांड हुई थी। जालियांवाला हत्याकांड पंजाब में अंग्रेजों ने एक जगह घेर के हमारे हजारों भारतीयों को गोली मार दिया था। और थोड़ा सा याद और दिलाना चाहते हैं, 1990 के पहले एक हमारे मुख्यमंत्री हुए माननीय कर्पूरी ठाकुर जी, जिनका जन्म जो समस्तीपुर के आसपास हुआ था, वो एक नाई समाज से आते थे। नाई समाज से आते थे, जिसे हमारे यहाँ नाई समाज को दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं। जब उनको याद कीजिए, जब वो मैट्रिक पास कर जाते हैं, वो मैट्रिक पास, उनके पापा जो उनके पिताजी एक गांव के कि हमारा बेटा मैट्रिक पास कर गए हो, तो बोलते क्या है, मैट्रिक पास करके क्या करवा। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनते हैं। उसी समय 1990 के पहले की बात बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा हम लास्ट में बोलना चाहते हैं, हमारे उसके बाद 90 के बाद का बिहार की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे। 1990 में लालू प्रसाद जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो सामाजिक न्याय का नारा उन्होंने बुलंद किया। हम इसी मोतिहारी के हैं, हम डॉक्टर बन गए, दिल्ली पटना अपना रहते हैं, संगठन का देखते हैं, लेकिन मैं इसी शहर का हूँ। मेरा घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, मैं ग्राम रतनपुर रहने वाला हूँ, त्रिपुरा विधानसभा का। तो मैं इस शहर को भी देखा, हमने मुजफ्फरपुर को देखा, पटना को देखा, मगध को देखा, सहरसा को देखा, इस सब को देखा। लास्ट में मैं तेजस्वी जी का संदेश आप लोगों को देना चाहता हूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय मोहित बॉस और हम लोगों ने आज बहुत मेहनत से सुबह से 8 बजे भी निकले और आने में हम लोग को 2 बज गया। इसके लिए सब लोगों को माफी मांगना चाहता हूँ। तेजस्वी जी जब आएंगे वो हम लोग को भेजे हैं कि जाके जगह जगह पे संगठन को मजबूत करना है। हम लोग एजुकेशन में स्कूल पे ध्यान देंगे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे। उसके बाद हर हॉस्पिटल में दवा मिलेगी, जो तेजस्वी जी पहले सीएम चीफ मिनिस्टर थे। महिलाओं का हक मिलेगा, हक और अधिकार। दलितों को थाने का गठन होगा, दलित थाने का गठन करेंगे। लालू यादव जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट में किए थे, उस तरह से हम लोग प्रखंड स्तर में दलित थानों का गठन
करेंगे। और तेजस्वी को मुख्यमंत्री हम लोग को बनाना है, इस समय दम लगा देना है। देखिए हम लास्ट में ही कहना चाहते हैं, हम लोग डॉक्टर हैं, एसी में रहते हैं, एसी में रहते हैं, एक क्लिनिक में हम क्या जरूरी है आप लोग के पास आने का इतना गर्मी में, लेकिन हम आके हम लोग आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग को अभी समय निकालना होगा, अपने कम्युनिटी को छोड़ना होगा, काम धंधे को छोड़ना होगा। नवंबर तक आइए, तेजस्वी जी को इलेक्शन में जिताइए और नया बिहार बनाइए, यंग बिहार बनाइए। इसी के साथ जय भीम, जय लालू, जय समाजवाद। नमस्कार सब लोगों को, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अशोक कुमार यादव जी, आपकी बात वाकई में बहुत ही गौर करने वाली है। इस बात में पूरी सच्चाई है कि राजद ने इंसाफ को चुना, हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर उसने सबके मान मर्यादा का सम्मान किया है और इसीलिए ये हिंदुस्तान की असल पहचान बनती चली जा रही है। अब हमारे बीच मौजूद हैं जनाब कर्नल संजीव साहब भी, आपका अभिनंदन है, खुशामदीद है और आप आए स्टेज पे पधारिए। तो अब हम अगले स्पीकर हैं हमारे रवि कुमार, राजद नेता, तशरीफ लाइए और अपनी बात से लोगों को रूबरू कराएं, वक्त का ख्याल रखें और 2 से 3 मिनट में ही अपनी बात को समाप्त करें। शुक्रिया। धन्यवाद। ये गांधी की पावन धरती पर, महर्षि वाल्मीकि की पावन धरती पर सबसे पहले इस प्रदेश से आए चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मोहित यादव, भाई मोहित यादव जी को मैं खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इन्होंने प्रदेश से चलकर के ये चिकित्सा प्रकोष्ठ जिसे कोई नहीं जानता था और आज बिहार में इसकी बड़ी पहचान मिली है। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। और चंपारण संगठन के मामले में हमारे जो अशोक यादव जी हैं, बड़े वक्ता हैं और इस मंच पर विराजमान हमारे डॉक्टर शमीम साहब, बड़े भाई, पूर्व मंत्री रहे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, इनामू साहब को स्वागत करते हैं और मंच पर तमाम जो पदाधिकारी बैठे हैं इस सभा में उपस्थित, खास करके हम डॉक्टर मनीष यादव जो पूर्व जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, उन्हीं के विशेष आग्रह पर मैं आया हूँ। और खास करके मोहित यादव जी जो प्रदेश में लगातार हम लोगों को मिला करते हैं, हम लोग के रिश्तेदार भी हैं, उनके स्वागत में मैं पटना से चलकर इसलिए आया कि चंपारण में उन्हें स्वागत में कोई कमी नहीं रहे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे बात कहे, राम साहब ने बहुत बात करे, चुनाव पर भी बहुत बात हो गई और आगे बहुत सारे वक्ताओं ने सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता पर बात की, करथोरी जी से लेकर राम नरेश यादव। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक मजहब ऐसा भी हो, एक मजहब ऐसा हो जिसे सब अपनाएं। आग लगी है गंगा में, जमुना में, सरस्वती में, दुआब में, कोई यह बताए कि काज हाथ करके नहाए। एक मजहब ऐसा हो जिसे सब अपनाए, एक मजहब ऐसा हो जिसे सब अपनाए। आज बिहार नहीं, देश में जिस तरह के राजनीतिक चल रही है, जिस तरह से दोहरे राजनीतिक चल रही है, जिस तरह से गरीबों, दलितों, पिछड़ों के अधिकार को सीमित किया जा रहा है। इनामुल्लाह साहब ने बोला कि 47 लाख लोगों को नाम काटने का, लेकिन अंदेशा है 47 लाख से बढ़कर के करोड़ों में चला जाए। लेकिन वोट का अधिकार मतलब छोट का अधिकार, वोट का अधिकार मतलब राजा का अधिकार आपसे छीनने के लिए ये सामंती ताकतें, ये मनुवादी ताकतें, ये ब्राह्मणवादी ताकतें लगा हुआ है। अगर आप सजग नहीं होइएगा, लड़ने के तैयार नहीं होइएगा, तो इस सामंती ताकतें आपसे तमाम अधिकार छीन करके 5000 वर्ष से जो हम लोग गुलामी करते थे, हम लोग गुलाम हुआ करते थे, हम लोग दलित पिछड़ों क्या करते थे, जो डांड में झाड़ू घुंघरू मार कर चला करते थे,
उसी 5000 वर्ष पूर्व में ये बिहार भारत की सरकार ले जाना चाहती है। इसलिए आज आपके सामने अंबेडकर से लेकर के तमाम लोगों पर जो उन्होंने प्रहार किया है, प्रहार कर रहा है, आज आपका चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनके हवाले हो गया है। आज जो देश के राजा जो फरमान करते हैं उसी के इशारों पर एक चुनाव आयोग चलता है। दुर्भाग्य है कि आज राष्ट्रपति, आज उपराष्ट्रपति का क्या हाल होगा। आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति बैठा हो देश के प्रथम नागरिक और देश के प्रधानमंत्री किसी चीज का उद्घाटन किया करता है। वन इलेक्शन, एक नेशन है और एक इलेक्शन की तरफ ये देश जा रहा है। इसलिए तमाम लोग, अगर आप हम सब मिलकर के सजग नहीं हो, हम एक दूसरे पर थोपते रहे कि हमको क्या मतलब है, हमको क्या मतलब है, लड़ाई तो उनकी है, लड़ाई उनकी है, बारी बारी से सबका अधिकार समान हो जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे आग्रह है, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे चिकित्सक हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत सारे नेता बैठे हुए हैं। अगर अपने समाज को अगर आपने जगाने का काम नहीं किया तो वह दूर नहीं कि आने वाला हमारा जो पीढ़ी है फिर से गुलाम हो जाए, फिर से चाटुकार हो जाए। इसलिए समय है हमको सजग होने का, समय है उनसे लड़ने का, दो हाथ करने का। आज अगर हम लोग सजग नहीं होंगे तो 2025 ही नहीं, 2029 में लक्ष्य है देश में वन नेशन वन कराने का रास्ता पर चल चुका है। इसलिए अब सबको, हम सबको सजग होना पड़ेगा। हम सबको उनके पीछे खड़ा होकर के एक हाथ जोड़ करके अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, तब हम जाकर के इन सामंतियों ताकत से लड़ पाएंगे। अन्यथा इन्होंने सुना, भाई ने कहा कि कर्पूरी जी के साथ क्या किया गया, लालू यादव के साथ क्या किया गया, राम नरेश यादव से क्या किया गया, और यही बिहार है जो जगदेव प्रसाद जैसे महान क्रांतिकारी नेताओं के साथ उन लोगों ने क्या किया है। इसलिए हमें सजग होना होगा, हम सब एक साथ चलना होगा। इसलिए कि वह प्रदीप जो जल रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए तो भाई मंजिल दिखती है। इसलिए हमको आपको इस पर लड़ाई लड़नी होगी। आपको हमको निराला की आपत्ति है, क्या लहरों से डरकर कोई नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार न होगी। लहरों से डरकर कोई नौका पार नहीं होगी, कोशिश करने वाले को कभी हार न होगी। चीटियां लेकर चढ़ती है जब दीवारों पर, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मगर मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी कोशिश हर बार बेकार नहीं होती। कोशिश करने वाले को हमारे प्रिय नेता, हमारे प्रिय नेता 20 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। हमारे प्रिय नेता, नौजवान नेता, देश नहीं देश का अमूल धरोहर माननीय तेजस्वी यादव जी और गरीबों का नए राजनीति के हिमालय, सोच की लोहिया, विचारों के कर्पूरी, जलकर कांच के पत्थरों पर चल करके नफरत के नासूक पर मोहब्बत के मरहम निकालने वाले और भारत को भाग लिखने वाले हमारे अपने लालू जी आज भी जीवित हैं और सामंतियों से लगातार लोहा ले रहे हैं। और हमेशा सामंतियों उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन वह माई का लाल है, वह भैंस के दूध पिए हुए माई का लाल है। दुनिया का कोई ताकत ने टिका नहीं सकता, कोई ताकत हिला नहीं सकता। आने वाले दिन में अगर आप सबका प्रयास रहा, आप सबका प्रयास रहा, तो उनके विरासत को, उनके भाई का लाल तेजस्वी यादव 2025 में आप ही के सहयोग से, आप ही के सदस्य से बिहार में परचम लहराने का काम करेगा। नहीं सबके साथ मैं अपनी बात अब आप तमाम लोगों को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और मंचा से तमाम नेताओं को मैं मतलब करता हूँ। खासकर मैं अपने डॉक्टर मोहित यादव जो प्रदेश से चलकर के आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रवि कुमार जी, राजद नेता। आपका
भाषण बहुत ही जज्बाती था और बिल्कुल दिल को छू गया। यकीनी तौर पे एकता में ताकत है और यही हिंदुस्तान की पहचान है। मुबारकबाद बहुत बहुत। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत उम्दा। वक्त का ख्याल रखते हुए बोले कि क्योंकि जो प्रवक्ताओं हैं उन सबको मौका मिल जाए और सब लोग अपनी बात रख दे, ये हम सबका अहम जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई। तपते मौसम को जैसे ठंडी हवा मिल गई और आप आए तो हजरत कुछ यूं लगा हमारे जख्मों को जैसे दवा मिल गई। प्लीज वेलकम डॉक्टर मोहित कुमार यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ, राजद नेता, समर्पित स्वास्थ्य सेवी और आज के खुसूसी मेहमान डॉक्टर यादव जी, प्लीज। आदरणीय मंत्री, पूर्व मंत्री सलीम साहब, शशिकला देवी जी, इनामुल हक साहब, डॉक्टर संतोष, डॉक्टर अशोक और डॉक्टर सारू जो आज स्पेशल हैं, उन्हीं के लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और साधन साहब से हम लोग की बहुत उम्मीद है। उम्मीद इसलिए है कि चिकित्सा प्रकोष्ठ जो है हम लोग जब से पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं हम लोग का ये फर्ज है कि इन गरीबों की सेवा करें। हम लोग कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। अब हम लोग को इस मैदान में इसलिए उतरना पड़ा है कि हम लोग जानते हैं कि भाजपा पार्टी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। यदि हम लोग पढ़ लिख के हम लोग अपना योगदान नहीं देते हैं तो हम लोग की पढ़ाई लिखाई बेकार है। हम उम्मीद करते हैं शाहरुख साहब से कि वो हर विधानसभा में है हमारी सरकार आएगी तो हम लोग उनको नौकरी भी देंगे, उनको उचित मानदेय देंगे। पहली बात कि यदि हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो इस बार यदि हमारी सरकार नहीं आती है तो अगला 20 साल सरकार नहीं आएगी। अब 20 साल सरकार नहीं आएगी तो आप समझ सकते हो कि हमारा क्या होगा। जितने आदमी यहाँ बैठे हैं वो ये मैसेज प्ले करना चाहिए बाहर में कि आप अपना तन मन धन अपना कीमती समय निकाल के अपने पार्टी के लिए काम कीजिए, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाइए। देखिए आरजेडी जो है पूरी तरह से सेकुलर पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। इसके अलावा अभी इंडिया में कुछ ही पार्टियां हैं जो इस रास्ते में चलती है, जैसे कि यूपी में है, तमिलनाडु में है, जो पिछड़ों की बात करता है, दलितों की बात करता है, मुसलमान की हक की बात करता है। तो बाकी सब तो जानते ही हैं। जदयू जो है वो तो पपेट है, उन्होंने जो कालांतरण में जो गलतियाँ की है, गलती का सजा भुगत रहा है नीतीश जी को बना के। तो पहली बात क्या है कि जदयू से हमारे मुस्लिम भाई नाराज है। जैसे कि तेजस्वी ने कहा था कि 65% आरक्षण की बात की थी, जब 65% आरक्षण मिलेगा ही तो अभी नौकरी 3 लाख निकली है तो हमारा सीट जो है पिछड़ों अति पिछड़ों को कम से कम 45,000 सीट मिलती है। 45,000 सीट से वंचित हो गया। अति पिछड़ों को समझना पड़ेगा कि आपकी लड़ाई केवल यादव ही नहीं लड़ेगा, आपकी लड़ाई आपको लड़नी है। अगर आपके घर में यदि जमीन कब्जा करते हैं, घुसते हैं बैंक में, तो आप लड़ते हैं ना, तो आपके बच्चे जो हैं वो आप पढ़ाते लिखाते हैं। आज की पढ़ाई लिखाई तो बहुत महंगी हो गई है। जब महंगी हो गई तो खर्चा भी लगता है। यदि वो पढ़ लिख लेता है उसको नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि उसको आरक्षण का फायदा नहीं होता है। तो जो हमारा 15% कर्टेल कर दिया गया है, नवी दूसरा में नहीं डाला गया है भाजपा और जदयू ने, तो आप ये मैसेज दीजिए आपको लड़ना है आपके लिए, हमारे लिए नहीं लड़ना है। हम क्यों लड़ाई लड़ेंगे आपका, आप अपनी लड़ाई लड़िए। और जहाँ तक आपको हम जाति विशेष की बात कर रहे हैं, केवल 0.9% यादव ही नौकरी में है, 1.74% कुशवाहा नौकरी में है, 1.9% कुर्मी नौकरी में है। तो आप लोग इतना कम नौकरी में है। नौकरी आपको आरक्षण की सीमा इसलिए बढ़ाई गई कि आपको भी बराबरी का हक पा सके। नौकरी बहुत जरूरी चीज़ है। नौकरी से एक आदमी को नौकरी मिलता है तो पूरे 10 परिवार के 10 मेंबर का पेट पलता है, खाना पीना करना। आपको इम्फसाइज करना है कि आपका हक जो है जदयू और भाजपा ने मारा है। जिस दिन आप उसके कान में उसको अच्छी तरह समझा दीजिएगा, उसके बाद ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत आसान है। ये समझाना आपका काम है कि आपका अभी आरक्षण 50% है, तो इस जी ने 65% कर दिया था। अभी तो 3 लाख नौकरी निकली, उसमें आपको 45,000 नुकसान हुआ है।
तो और निकलेगा, उसमें नुकसान होगा। अपने हक की लड़ाई आप खुद ही लड़ी। 75% पॉपुलेशन है, वो राजद को वोट देगा, राजद आसानी से सरकार बना लेगा। हमारा जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है अपना काम बखूबी कर ही रहा है। हम लोग आपके मोतिहारी जिला में डॉक्टर शाहरुख को लाए। हम लोग पूरी उम्मीद है कि अपने मेरे विश्वास में पूरी तरह से खड़ा उतरेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहित साहब, प्रदेश अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ। आपका विजन बिहार के हर जिले में सेहत की रोशनी ला रहा है, हमें यही उम्मीद है। अब हम आपके सामने आज के कार्यक्रम के स्टार शख्सियत को दावत देना चाहेंगे और उनके लिए जो मेरे जहन में बात आ रही है वो यही है, क्या शब्द चुनूं, क्या शब्द चुनूं आपके आन बान और शान में, क्या शब्द चुनूं आपके आन बान और शान में। ये काफी नहीं है आपके सम्मान में, क्या सबसे कमाल हो इस जहान में। प्लीज वेलकम Dr. Shahrukh Hasan Sahab, Director Shahjahan Heart Hospital, is one of the most renowned cardiologists of Champaran. हृदय रोग उपचार को आधुनिक सुविधाओं के साथ मोतिहारी में उपलब्ध कराने उनका संकल्प उन्हें इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा का अग्रदूत बनाता है। डॉक्टर शाहरुख हसन साहब शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल को विश्वास, आशा और उपचार का केंद्र बना दिया है। Please welcome Dr. Shahrukh Hasan Sahab. माननीय विधायक एंड पर्पल लॉ मिनिस्टर बिहार गवर्नमेंट डॉक्टर शमीम अहमद साहब, प्रदेश अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर मोहित कुमार यादव जी, प्रदेश उपाध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी, प्रदेश सचिव चिकित्सा प्रकोष्ठ मोहम्मद इम्तियाज अख्तर साहब, यहाँ आए आरजेडी के पूरा परिवार, एंड इंटायर मेडिकल फ्रेटर्निटी और मेरे भाइयों, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग बेशुकीमती वक्त में से टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। आई एम हाईली थैंकफुल फॉर योर वेरी ग्रेशियस प्रेजेंस टुडे लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और जिला अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ नियुक्त किया। इस संदर्भ में 12 विधानसभा में मैंने 12 मेडिकल टीम का गठन किया है। एक मेडिकल टीम में लगभग 12 से 15 डॉक्टर्स हैं और ये मेडिकल टीम इस 12 विधानसभा में सारे गांव में, सारे क्षेत्र में निःशुल्क मेडिकल कैंप करने का कार्य करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि आरजेडी का ये जो विजन है इंसानियत की खिदमत करना, इस कैंप के जरिए हर क्षेत्र, हर विभाग को कवर करने का काम करेंगे। बहुत जिम्मेदारी से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे गांव में, बिहार प्रदेश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसान वर्ग से आते हैं, जो मजदूर वर्ग से आते हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, जो कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हॉस्पिटल में इलाज कराना। ये जो मेडिकल कैंप्स होती है ये एक तरह से स्क्रीनिंग का काम करती है कि कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि वो ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं जो जानलेवा है। मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर या कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। तो इस मेडिकल कैंप के जरिए इन चीज़ों को डायग्नोस करना, इंटरवेंशन करना और दवाइयाँ एडवाइस करना, इस तरीके से आरजेडी देखा जाए तो जान बचाने का काम करेंगे। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहता हूँ इस मंच से कि हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, हम सब की एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सब एक ऐसे सरकार का गठन करें, एक ऐसे सरकार बनाने में हिस्सेदारी करें जो सरकार न्याय की बात करती हो, जो प्रदेश की उन्नति की बात करती हो, जो युवाओं को रोजगार देने की बात करती हो, जो किसानों का, मजदूरों की आवाज़ सुनती हो, जो हक की आवाज़ बनती हो।
और इसलिए मैं आपसे गुहार लगाता हूं कि हमारे डायनामिक लीडर श्री तेजस्वी यादव जी को भारी मतों से जिताकर चीफ मिनिस्टर बनाने का काम करें। मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊं कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ मैं आपसे कहूंगा कि जब आपके घरों में बच्चे रोते हैं तो आप उनको लॉलीपॉप दे देते हो, खुशबू अच्छी होती है, टेक्सचर अच्छा होता है, बच्चे खुश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। उसी तरीके से जब चुनाव का टाइम आता है तो ये सरकार कहीं रोड पास कर देती है, कहीं बिजली फ्री का घोषणा कर देती है, कहीं छोटे मोटे बड़े वादे कर देती है और इस तरीके से जनता को एक नादान बच्चा समझती है और लॉलीपॉप देने का काम करती है। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से आवाज उठाता हूँ इस बात की कि मैं एक बार फिर से आवाज उठाता हूँ कि एक बार इस शान से लहराती हुई तिरंगा की अजमत को बचा लो, इस बिहार प्रदेश को बचा लो। एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद के नारे पूरे प्रदेश में लगा दो। इस संविधान को बचाने में आरजेडी की सरकार बनाने का काम करें। मेरे भाइयों, ये एक बहुत अहम जिम्मेदारी है, बहुत एक अहम भूमिका है जो हम सब मिलकर इस काम को करेंगे। बहुत अफसोस से आपसे मैं कुछ डाटा बताऊंगा, कुछ सर्वे बताऊंगा, वो ये कि आप जान के हैरान होंगे, आज भी हमारा आधा हिंदुस्तान भूख के पेट सोता है। आज भी जो बिहार प्रदेश का पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज्यादा कम। आज भी बिहार प्रदेश की जो परचेसिंग कैपेसिटी है सबसे ज्यादा कम है। इलिटरेसी रेट में, मतलब इलिटरेसी रेट में हम सबसे आगे। आप देखें एजुकेशन सिस्टम देखें, आप देखें चिकित्सा सिस्टम देखें, कुछ भी डेवलप नहीं है। इस 20 साल के टेन्योर में इस सरकार ने क्या किया है आप बताइए। अब ये कोई ढकी छुपी बात तो रही नहीं। मैं आपसे कहता हूँ कि जो आपकी जिम्मेदारी है उसमें मुझे एक शायर का शेर याद आता है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आपका एक एक वोट का, एक एक वोट जो आप देते हो सरकार में बनाने में हिस्सेदारी कंट्रीब्यूट करते हो, आपका प्रतिनिधि सरकार बनता है। इसलिए ये बहुत अहम वक्त है कि हम सब इन चीज़ों से बाहर निकल जाएं कि हम किस मजहब से आते हैं, हम किस कास्ट से आते हैं, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। एक ऐसा सेकुलर फेस बने, एक ऐसा डायनामिक लीडर बने जो पूरे प्रदेश की उन्नति के लिए काम करे। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आज आज़ादी को लगभग 75 साल से ज़्यादा हो चुका है और इस 75 साल में प्रदेश का क्या हाल है ये आपके सामने। एक जो ज़माने में ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, उनकी एक पॉलिसी थी, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, डिवाइड एंड रूल की, बांटो और हुकूमत करो। ये सरकार भी कुछ ऐसी पॉलिसी अख्तियार करती है, दो भाइयों में बांटने का काम करती है, नफरत की राजनीति का काम करती है। और मैं ये आपसे गुहार लगाता हूँ कि अब इन चीज़ों से ऊपर उठने की ज़रूरत है। मैं अपनी बात को बहुत लंबा नहीं करूँगा और आपके सामने एक शेर रखूँगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में उस वक्त के बादशाह से कहा था कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ ज़फ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। उस वक्त के बादशाह ने तारीखी जुमला ये कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। और इस संदर्भ में मैं जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हम लोगों ने चूज किया है 12 विधानसभा से, जो आरजेडी को और 4 चांद लगाने का काम करेंगे, उनको सम्मानित करने का काम हम लोग करेंगे। भाषण मेरा खत्म हो चुका है, मैं बहुत टाइम नहीं लूँगा आपका और इस काम को हमारे विधायक जी भी कंट्रीब्यूट करेंगे। गोविंदगंज से प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर नवीन कुमार, प्लीज आप स्टेज पर आए और अपना सर्टिफिकेशन दें। डॉक्टर नवीन कुमार हैं, बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, बहुत अच्छा काम करने का काम करते हैं और बहुत सेक्युलर सोच करते हैं, बहुत प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव डॉक्टर हैं अपने क्षेत्र के।
डॉक्टर वसीम अहमद खान साहब हैं, बेगूसराय से आते हैं और बहुत लाइटली कंपोज करते हैं। ढाका विधानसभा से जिनको प्रखंड अध्यक्ष सेलेक्ट किया गया है, तशरीफ लाए डॉक्टर मोतियूर रहमान साहब। खिदमत करते रहे हैं, इंसानियत का जज्बा रखते हैं अपने अंदर और ढाका के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम और बड़ा काम है और इनको प्रखंड अध्यक्ष जो है आरजेडी की तरफ से घोषित किया जाता है डॉक्टर मोतियूर रहमान साहब। पूर्वी चंपारण तशरीफ लाइए, जहां आपको भी सम्मानित किया जाएगा। बहुत बहुत मुबारक आपको ये होगा, ये जिम्मेदारी। अल्लाह आपको सुरखुरू करे और जिस वजह से आपको ये होगा मिला है उसका आप हक अदा करें। बहुत बहुत मुबारकबाद। निकलती है शख्सियत यारो, जो चट्टान से ना उलझे वो झरना किस काम का। इस शेर के साथ मैं खुशामदीद करता हूँ प्रोफेसर संतोष यादव जी, राजद लीडर, काबिल एहतराम एजुकेटर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हमारे अध्यक्ष डॉक्टर मोहित यादव जी, समीम साहब जो लॉ मिनिस्टर भी हैं हमारे पास। समय बहुत बीत रहा है और मैं बहुत कम शब्दों में बात कहूँगा। जो शाहरुख सर ने कहा कि हम 12 विधानसभा में करेंगे हेल्थ कैंप, ये हम लोग का टारगेट है। डॉक्टर मोहित यादव के साथ हम लोगों ने बहुत लंबी चर्चा की है कि हम लोग 243 विधानसभा में ये कार्यक्रम करेंगे। इसके लिए एक बार ताली मारिए आप लोग। तो उस शख्सियत का नाम है जब फिरका परस्त ताकतों ने यह निर्णय लिया कि बांटो और राज करो की नीति के तहत हम लोग चलेंगे, तब बिहार में लालू यादव की सरकार थी और केंद्र में बीपी सिंह की सरकार थी। बीपी सिंह की सरकार को भी बीजेपी का समर्थन था और लालू यादव को भी, लेकिन लालू यादव ने यह समझा कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन मानवता की रक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने बिहार राजधानी के पटना गांधी मैदान में एक भाषण दिया था और उसमें कहा था कि जब तक ये मानव जिंदा नहीं रहेगा तो मंदिर में कौन पूजा करेगा, मस्जिद में कौन अजान देगा। इसीलिए मानवता सबसे बड़ी चीज है और उसी की रक्षा करनी है। धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय आरजेडी का नारा रहा है। हम लोगों ने इससे कभी भी समझौता नहीं किया, सरकारें बने या न बने, लेकिन हम लोग विचारधारा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। चाहे जो हो जाए इसके लिए, हमको वोट मिले या ना मिले, हमारा गर्दन रहे या कट जाए, लेकिन हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि सामाजिक न्याय का जो नारा है, धर्मनिरपेक्षता का जो नारा है, जो संविधान की मर्यादा है, उसकी रक्षा किसी कीमत पर की जाएगी, चाहे इसके लिए जो हो जाए। माननीय तेजस्वी यादव को जब मौका मिला बिहार में उप मुख्यमंत्री बनने का, तो उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के बाद जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है आर्थिक न्याय की। गरीब आदमी इंतजार कर रहा है 75 साल बाद भी अपने घर के लिए। हम उसकी तक पहुंचेंगे और उसको रोजगार देंगे। सरकार ने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया और ये बात उनको नहीं पची, इसीलिए वो हम लोग को छोड़कर चले गए। आज वो कहते हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, आज वो कहते हैं कि हम युवा आयोग बनाएंगे, अगर वो कहते हैं कि हम आपके लिए अच्छी सड़कें देंगे, तो बात
बात भूलिए, ये सब वो बातें हैं जो माननीय तेजस्वी यादव ने अपने पिछले चुनाव में कहा था, उसको आज ये सरकार कर रही है। और करने के लिए मजबूर इसलिए है क्योंकि हमारे वोट और उनके वोट में मात्र 12,000 का अंतर था। रात के 10 बजे तक हम सरकार बना रहे थे, लेकिन डीएम और एसपी की मदद से हमारी सरकार चुरा ली गई और हमें सत्ता से बाहर रखा गया। इस बार ये हम होने नहीं देंगे। चुनाव आयोग चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग खड़े रहिए और एक भी आदमी जो बाहर का है अपनी विधानसभा में घुसने नहीं देंगे और एक भी मतदाता का वोट कटने नहीं देंगे। आप देख लीजिएगा, सरकार हमारी बनेगी और बन के रहेगी। और एक बात याद रखिए, हम लोग जो है इस बार पूरे देश को बताएंगे कि बिहार 28वें नंबर से 1 नंबर पर कैसे आता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस 5 साल के अंदर जब हमारी सरकार होगी तो बिहार 28 से 1 की तरफ बढ़ेगा और उसको बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे। इसी के साथ हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और समीर साहब से कहेंगे कि आप आइए सर, अपना अनुभव बांटिए और हम लोगों को बताइए कि हम लोग किस रास्ते पर चले और कैसे चले। प्लीज सर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर यादव जी, बहुत ही इनकलाबी भाषण दिया आपने और यकीनी तौर पे आपने अपने सोच में रोशनी भर दी, इस आयोजन में गहराई भर दी। अब जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार है, जो मेहमान खुसूसी हैं, उनके लिए चंद पंक्तियाँ पहले मैं पढ़ दूँ, उसके बाद फिर मैं उनको आमंत्रित करता हूँ मंच पे। ऊंचे आसमान के पंछी भर लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान के पंछी भर लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपने मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, तारीफ लाए हैं आज हमारे मंच पे वो मेहमान। करता हूँ गुजारिश, जोरदार तालियों के साथ कीजिए उनका सम्मान। बिहार के पूर्व विधि मंत्री माननीय विधायक नरकटिया के मकबूल विधायक जनाब डॉक्टर शमीम अहमद साहब, अवामी खिदमत और क़यादत की अलामत। प्लीज वेलकम डॉक्टर शमीम अहमद साहब। आज चिकित्सा प्रकोष्ठ के इस सम्मान समारोह के अध्यक्षता कर रहे इस हॉस्पिटल के डॉक्टर शाहरुख साहब, इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हसन साहब, हम लोगों के बीच प्रदेश से चल के आए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मोहित साहब, डॉक्टर संतोष कुमार जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तनवीर हसन साहब, डॉक्टर अशोक जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इनामुल हक साहब प्रदेश महासचिव राजद, शशिकला जी महिला नेत्री, नारायण यादव जी, डॉक्टर सैयद महमूद हसन साहब, अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी डॉक्टर रवि यादव जी राजद नेता, अमानतुल्लाह साहब, इम्तियाज साहब प्रदेश सचिव चिकित्सा प्रकोष्ठ, सैफी साहब, मनोज यादव जी भी आने वाले थे लेकिन पटना में मीटिंग होने के कारण यहाँ वो नहीं पहुँच पाए हैं। हम लोगों के बीच अभी गोविंदगंज से बने हैं डॉक्टर नवनीत जी, डॉक्टर मुतीउर रहमान साहब, मधुबन से डॉक्टर वसीम साहब, नरकटिया से अमानतुल्लाह साहब और डॉक्टर अफगान साहब, और यहाँ पे आए हमारे बुजुर्ग दोस्त साथी बच्चे पत्रकार बंधु, मैं सभी लोगों का तहे दिल से मुबारकबाद करता हूँ। आज जिस बिहार में हम लोग हैं उस बिहार की स्थिति कितना बदतर हो गया है। अभी जो जातीय जनगणना हुआ है इससे पता चला है, और जैसे आप पेपर सुबह में देखेंगे तो अभी लगभग इस बिहार सरकार के पास 71 हजार करोड़ रुपये का कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि ये सरकार चलती है, हम समझते हैं कि हमको क्या मतलब है। अब ये जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है, ये आप समाज के सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति माना जाता है। मरीज आपको भगवान के रूप में देखता है। अगर दुनिया में कोई भगवान अगर मरीज बोलता है, इसका मतलब उसका दर्द जो है अंदर से निकलता है, उसका दुआ जो निकलता है आपके प्रति निकलता है।
और हम अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार जो चलती है, सरकार कैसे चलती है हम लोग इससे अलग रखते हैं कि हमको कोई मतलब नहीं, मतलब रखना पड़ेगा। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सभी लोगों को मतलब रखना पड़ेगा। इस प्रदेश का स्थिति जो है, हम जो टैक्स देते हैं, हम या कितने धनी मनी हो या गरीब आदमी, हम जो टैक्स देते हैं इसी टैक्स के माध्यम से सरकार चलती है और सरकार नहीं बना पाते क्योंकि हमारी बहुमत ज़्यादा, हमारी सरकार, हमारी जनता टैक्स देने वाली ज़्यादा है, लेकिन हम सरकार बनाने के समय ध्यान नहीं देते इन सब बातों पे और सरकार दूसरे पक्ष में चला जाता है जो आपके हिसाब से बजट नहीं बनाता। जब आपके हिसाब से बजट नहीं बनेगा तो आपके लोगों को फायदा नहीं। हमारी पार्टी माननीय लालू प्रसाद यादव जी का पार्टी जो है सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और इसमें अब जुड़ा है आर्थिक न्याय देने का हमारे तेजस्वी जी ने बीड़ा उठाया है। और 17 महीना की जो सरकार बने, इसमें जब आप देखेंगे, जब हम लोगों की सरकार बने तो हमारे नेता का वादा था 2020 में इलेक्शन से जाने से पहले कि पहली कैबिनेट की बैठक में हम 10 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन उस वक्त सरकार दिल्ली से लेकर के बिहार वालों ने नहीं बनने दिया। हम लोग उधर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन अब की बात इस सारी बातों पे पहले से ही ध्यान दिया जाए और मात्र 12,000 पहले पेपर के वोटों को इधर उधर करके हम लोगों को जानबूझ करके हराया गया। हमारे नेता का कहना है जब हम लोग सरकार में आए तो यहाँ जातीय जनगणना हुआ और जातीय जनगणना आने के बाद लगभग 94 लाख लोग ऐसे हैं जो मात्र 6,000 रुपया की आमदनी पर रखते हैं। 1 करोड़ के लगभग 6 से 10,000 रुपये के पीछे। अब समाज में, अब मार्केट में जब जाएंगे तो मार्केट का स्थिति क्या हो गया? एक मोबाइल पे लोन पे दे रही है कंपनी। ये क्या दर्शाता है कि आपके देश का आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गया और खास करके बिहार में जो स्थिति बनी हुई है। एक ब्लॉक में चले जाइए, आपके पास जमीन है, दाखिल खारिज कराना है, कितना पैसा का डिमांड होता है, कितना रजिस्टर्ड 2 को फाड़ करके इधर से उधर कर दिया गया। एक कागज बनवाने के लिए बगैर ब्लॉक में पैसे के बिना नहीं होता। अनुमंडल का वही स्थिति है, थाना का वही स्थिति। तो इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के कहने का मेन उद्देश्य ये है कि जब जातीय जनगणना हुआ तो इसमें आपका शैक्षणिक स्थिति क्या है? शैक्षणिक स्थिति बहुत कम है, रोजगार में भी बहुत कम है, नौकरियां बहुत कम है। तो ये सब में हिस्सादारी लेने के लिए हमारे नेता ने बीड़ा उठाया। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बिहार में बने, तब जाकर के हम लोगों को आगे बढ़ा सकते। तो इसके लिए हमारे नेता ने जो शिक्षा में सुधार लाया, हम पहले से तुलना करेंगे। स्वास्थ्य में वृद्धि हुई, स्वास्थ्य सेवा खुलना शुरू हुआ, कितने डॉक्टर हाजिरी बना करके चले जाते थे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते थे, उन लोगों को पद मुक्त कराया गया। क्योंकि जब पैसा जनता का खर्च हो रहा है तो उससे हम काम नहीं दे पा रहे हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी जो है सभी लोगों को मिल करके निभाने की जरूरत है और सरकार आपकी बनने जा रही है, ये सरकार बनने जा रही है। इससे बीजेपी और जदयू घबराएगी और इसके इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रहा है। हम लोगों को लगना है 1 महीना का जो वक्त है, इसमें जो वोटर लिस्ट 1 अगस्त को जारी होगा, उससे हम लोग वोटर लिस्ट निकाल करके एक डोर टू डोर जा करके सारे लोगों का कागजात जमा करवाना है और जिनका नाम छुटा हुआ है उन लोगों को जुड़वाने का काम। तो ये जब हो जाएगा, क्योंकि वोट ही का लड़ाई है, वोट नहीं रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वहीं पे
क्योंकि जब तक हम बूथ नहीं जीतेंगे तो हम विधानसभा नहीं जीतेंगे। बूथ जीतेंगे, बूथ के बाद पंचायत जीतेंगे, पंचायत के बाद विधानसभा जीतेंगे, और विधानसभा जैसे अब जीतेंगे हमारी सरकार बनेगी। तो ये हम सभी लोग यहाँ प्रबुद्ध लोग हैं। अपनी जिम्मेदारी के लिए हमारे नेता ने आप लोगों से मात्र 3 महीना मांगा है। उसी कड़ी में हमारे मोहित बाबू आए और शाहरुख साहब ऐसे इतना बिजी रहने के बाद भी इन्होंने बीड़ा उठाया। इसके लिए भी मैं जिला केंद्र प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर प्रकोष्ठ के, मैं फिर भी इनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी इन्होंने जिम्मेदारी उठाया। जिम्मेदारी किसके लिए उठाया जा रहा है? हम अपने समाज के लिए, हम अपने भाई बच्चों के लिए, और नए बच्चे जो है उनसे मेरी गुजारिश है, नौजवान जो है उनसे मेरी गुजारिश है कि पिछले जो हिस्ट्री है उसको भी आप लोग थोड़ा पढ़ें, और नहीं पढ़ पाते हैं तो अपने पूर्वजों से पूछ करके कि ये सरकार चल रही है, ये भ्रष्टाचार का सरकार, और भ्रष्टाचार ये आपका पैसा का हो रहा है। हम लोग सोचते हैं छोड़िए इससे हमको मतलब नहीं, मतलब रखना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स हमारे लोग दे रहे हैं और ये दुरुपयोग तो हो रहा है। इस दुरुपयोग को नहीं रोकने का मतलब है कि हम भी उसमें शामिल हैं, हम भी इसका दुरुपयोग करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम सभी लोगों से अभी से संकल्प होकर के चलेंगे कि हमारी सरकार बनने जा रही है। 2500 रुपया माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया हर महिला को मिलेगा। विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 के बदले 1500 रुपया दिया जाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 500 रुपया गैस दिया जाएगा, फ्लैट रोका जाएगा कि हमारे 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बाहर में नौकरी करते हैं, अपने परिवार के बच्चे को छोड़ करके बाहर में रहते हैं, और कई घटना हो जाती है। घटना में लगातार हम लोगों को सुनने में आता है पेपर माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से। हमारा नेता का जो सोच है, इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग सिर्फ 3 महीना का समय आप लोगों से मांगा है कि हमने की सरकार जैसे बनेगी हम इस बिहार को जो 20 साल में नहीं हुआ वो हम लोग 5 साल में करके दिखाने का काम करें। मैं शाहरुख साहब को और मोहित भाई को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने ये बीड़ा उठाया, और जो भी प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष बने हैं, ये पार्टी का नियम है कि प्रखंड अध्यक्ष और जो जिला अध्यक्ष हो जाते हैं इनके पास कमेटी बनती है। 25 आदमी का कमेटी जिला स्तर में बना लेंगे, और उसी तरह प्रखंड अध्यक्ष जो बनेंगे, जो डॉक्टर प्रखंड अध्यक्ष बनेंगे, वो डॉक्टर को जोड़ करके पंचायत अध्यक्ष अगर बना सकते हैं तो पंचायत अध्यक्ष बना लें, नहीं बन पाता है तो प्रखंड स्तर पर 25 आदमी का कमेटी बना लेंगे। इससे हम लोगों का और 1 घंटा 1 से 2 घंटा आपको टाइम निकालना, ओवर टाइम में जाकर के अपने समाज के साथ साथ जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों से जाकर बात करना है कि हम लोगों को वोट दीजिए, हमारा सोच ये है, हमारी पार्टी की सोच ये है। और ये पार्टी जो है, हमारे संतोष भाई कुछ कह रहे थे, आप देखे होंगे कि हमारी पार्टी जो है सामाजिक न्याय की पार्टी है, ये जात पात की पार्टी नहीं है। हमारे सामाजिक न्याय के विचार पे, धर्मनिरपेक्षता के विचार पे जो चलते हैं, और इसमें हमारे नेता तेजस्वी यादव ने न्याय सबका जोड़ा है कि न्याय जब तक हम नहीं दिला पाएंगे अपने लोगों को, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी मोतिहारी से आप देखे होंगे कि सीताराम बाबू MP हुआ करते थे, रघुनाथ झा MP हुआ करते थे, अखिलेश बाबू MP हुआ करते थे। तो हमारी पार्टी ने सारे लोगों को जोड़ करके चला, और यहाँ पे A to Z की पार्टी है, और जो भी सामाजिक न्याय के पुरोधा है, धर्मनिरपेक्षता को लेकर के चलना चाहते हैं,
और इस झंडा को लेकर के हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद चल चुके हैं। इनके पीछे हम लोगों को लग करके इनके हाथों को मजबूत करना है। इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर शमीम अहमद साहब, माननीय विधायक नरकटिया। आपकी बातों ने हमें नई दिशा दी। आपका पैगाम हिम्मत और रहनुमाई का जरिया बना। अब मैं मीडिया के सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर आएं और अपनी बाइट लें। हम आपकी उपस्थिति की सराहना करते हैं और आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके मुंतज़िर हैं। और आयोजन टीम की ओर से मैं सभी माननीय अतिथियों, पत्रकार बंधुओं और साथियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। विशेष आभार डॉक्टर मोहित कुमार यादव जी और डॉक्टर शाहरुख हसन का। स्वस्थ जनता, सशक्त युवा, एकजुट बिहार को फिर से महान बनाए। जय हिंद, जय बिहार।